लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को प्यारे बच्चे, जो कि रहने वाली है हमारा एक नया टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। कल हमारी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, बड़े ही मन के साथ हम, हालांकि सारी ही क्लासेस मन के साथ ही ली जाती हैं, बट एक लंबे गैप के बाद जब कोई क्लास शुरू हो रही होती है तो एक अलग लगाव होता है ना। तो बड़ी उम्मीद, बड़े मन के साथ हम आए थे कल की क्लास में सच समझ करके, लेकिन उस क्लास का सत्यानाश हो गया और उसमें इंटरनेट इश्यू के कारण वो क्लास नहीं हो पाई। कोई दिक्कत नहीं है ना। हम आज की क्लास में यहाँ पर उसी टॉपिक को शुरू करेंगे और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सुनीता गुज्जर जी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, ठीक है, बताएंगे। रोशनी, शिला, महेश, मधुश्री, आदर्श, प्रविंद्र मिश्र, ऋषि, सैनी, जय महाकाल भैया, सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ना, कोशिश तो यही है। बाकी जब भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं ना तो उनमें दिक्कतें आती ही हैं, है ना। तो उसमें परेशान होने की दिक्कत नहीं है। हजार दिक्कतें आने के बावजूद भी हम यहीं पर खड़े मिलेंगे। लाख तूफान आए, लाख कुछ भी आए, हमें हमारे पथ से नहीं डगा सकते, है ना। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक बार 1 मिनट में लूंगा क्योंकि सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पर शुरू कर रहे होंगे। बिल्कुल भैया, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। ये क्लासेस आप सभी के लिए क्यों जरूरी हैं, पहले हम थोड़ा सा इन पर बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने कल की क्लास में भी बात की थी, बट एक बार मैं रिपीट करूंगा सभी चीज़ों को, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो एडीक्यूटी कराएगी, है ना। और जब भी कोई नई एजेंसी पेपर को कंडक्ट कराती है तो हम ये नहीं कह सकते कि लास्ट के जो 3 साल पेपर हुआ है, लास्ट की जो 3 वैकेंसीज में पेपर हुआ है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कंप्यूटर का पूरा ही सिलेबस यहाँ पर पढ़ना चाहिए, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स नहीं किए थे क्योंकि वो लास्ट 3 वैकेंसीज में या तो नहीं पूछे गए थे या मैं कहूँ ना के बराबर पूछे गए थे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स को जो हमारे रह रहे थे उन्हें हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन जो है बच्चे वो हमेशा मौका, बार बार मौके नहीं देता। अगर आप सिलेक्शन से 1 नंबर से रह जाते हो तो आप किसी सामने वाले से ये नहीं कह पाओगे कि अरे भाई मैं तो ये वाला टॉपिक पढ़ के नहीं गया था, उसी से सवाल आ गया इसलिए मेरा नहीं हुआ। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सफलताओं को सराहा जाता है, जो असफल हो जाते हैं उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती। चाहे तुम्हारे 90 ही नंबर क्यों ना हो, चाहे तुम मेडिकल में ही बाहर क्यों ना निकले हो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम असफल ही घोषित होगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़नी है। क्या इनके नोट्स बनाने हैं? यदि आपने अभी तक सारे नोट्स बनाए हैं तो आप बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब इसका क्या ही बनाओगे दोस्त। तो नोट्स को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना। यदि आपने ये टॉपिक्स किसी और बैच में पढ़ रखे हैं, यूट्यूब से पढ़ रखे हैं, फिर भी आपको ये सभी के सभी क्लासेस करनी है। बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, 7 से 8 मैक्सिमम 10 क्लास हम यहाँ पर कर रहे होंगे। लेकिन इन 10 क्लास को करने के बाद आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने ये क्लासेस नहीं की होंगी, अगर 1% भी इनसे कोई भी सवाल आ गया तो आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे। और आप सभी को पता है कि हमेशा जो कट ऑफ है वो एवरेज से ऊपर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जो बच्चा एक एवरेज मेहनत कर रहा होता है उससे ज़्यादा मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन मैंने कल भी आपके लिए बोली थी, एक बार आज फिर से मैं यहाँ पर इसे रिपीट करूंगा कि समय, है ना। एक बार मैं फिर से इस बात को, कल वाली को रिपीट करूंगा अपनी को, कि समय अपनी रफ्तार में है मेरे दोस्त। यदि तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। जिस समय तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो उसी समय कोई और व्यक्ति, कोई और बच्चा बैठ करके एक कोने में मेहनत के साथ पढ़ रहा है। जिस समय तुम अपने समय को पानी की तरह बहा रहे हो उस समय कोई बच्चा अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहा है। तो डिसीजन आपके हाथ में। आप सभी को पता है कि जनवरी 2025 ऐसा लगता है अभी कल परसों ही आई थी, और उससे अगस्त खत्म होने आया, 8 महीने कब निकल गए पलक झपकते ही हमें पता भी नहीं चला।
और ये 4 महीने भी पता नहीं चलेंगे यदि आप अभी भी अवेयर नहीं होंगे, अभी भी अपने समय को सही जगह पर नहीं लगाएंगे। तो ये बिल्कुल गोल्डन पीरियड चल रहा है आपके सिलेक्शन को लेने के लिए। अगर आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर आप 2023 वाली वैकेंसी में 85 नंबर क्यों ही ना लाए हो, अगर आप इस टाइम पीरियड पर मेहनत नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा। जो होशियार हैं, जिनका पहले सिलेबस कंप्लीट है, उन्हें भी मेहनत करनी है, और जो नहीं है उन्हें भी मेहनत करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम पर तुमने रनिंग शुरू करी, तुमने दौड़ शुरू करी, और शुरू के जैसे मान लो 28 मिनट की दौड़ थी, तुम शुरू के 5 मिनट तो ऐसे दौड़े कि तुम्हारे टक्कर में कोई है ही नहीं, और उसके बाद में जब एंड वाला टाइम आ रहा था तब तुम बिल्कुल सुस्त हो गए। तो क्या तुम उस दौड़ को जीत पाओगे? कभी नहीं जीत पाओगे। इसलिए ये टाइम पीरियड सबसे बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। मेरी तबीयत एकदम ठीक है बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक हम यहाँ पर कौन कौन से पढ़ेंगे इन कुछ दिनों में। तो सबसे पहले जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कल की क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर परसों की क्लास में। इसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस, साइबर क्राइम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, इन्हें हम देखेंगे। इसके अलावा मिसलिनियस में पोर्ट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो एक्सटेंशन नेम होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड या बहुत सारी अलग मिसलिनियस चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, और इन 6, 7, 8, 10 क्लासेस में मैं आपको एक प्रॉपर तरीका भी बताऊंगा कि आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको कैसे मैथ्स में अपना टाइम मतलब मैनेज करना पड़ेगा, कैसे आप कंप्यूटर में अच्छा कर सकते हो, कैसे जीएस में, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक भाई के नाते मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आज एक वीडियो अभी मैं करवाने वाला हूं अंकित सर से। ये मेरी डायरी मेरे पास है, आप देखेंगे, और इसमें जस्ट अभी मैं सर से मीटिंग करके आया हूं और अभी एक बार फिर जाऊंगा, और हमने पूरी टीम बना ली है, और ये प्रैक्टिस सेट आपके शुरू यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, देखो मेरे, ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो तुम्हारा भाई सोच रहा है और हमेशा सोचता रहेगा जब तक तुम्हें वर्दी नहीं मिल जाएगी तब तक। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। एक बार आप सभी मुझे बता दें कि क्या आप सभी तैयार हैं, यहाँ तक की चीज़ों आपको समझ में आ गई अच्छे से, है ना? तो प्लीज़ मुझे एक बार बता देंगे। कई सारे बच्चे आज की क्लास में जुड़ेंगे, कल की में नहीं जुड़ेंगे, कल की में जुड़ेंगे, परसों के में नहीं जुड़ेंगे। बच्चे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि उतना बच्चा पढ़ाई कर रहा है जितने का सिलेक्शन होना है। तुम नहीं भी करोगे तो मुझ पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी और बच्चे पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही किसी आपके घर वालों पर भी थोड़ा बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जिंदगी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें खुद डिसीजन लेना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि हमें जो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने होते हैं कि लो जी इतनी वैकेंसी आई थी, ये सारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, वो लगेंगे, वो तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो। तो अपने आप पर भरोसा करके, अपने आप से क्वेश्चन पूछ करके कि आपको सारी क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, करिए चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियां। सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं मेरे भाई, हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पर हम मुख्यतः 5 प्रकार की जनरेशंस की बात करते हैं, 5 प्रकार की कंप्यूटर की पीढ़ियों की हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1942 से 1955 तक रहा। दूसरी पीढ़ी जो है वो 1956 से 63-64 तक। तीसरी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1965 से 1975 तक। चौथी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1976 से 1990 तक। और पांचवी पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है वो 1990 से हमारा अब तक चला आ रहा है। लेकिन इनमें क्या होता है कि +2 -2 हमेशा ही बना रहता है, यानी कि ये जो डेट आपको दी गई है, ये जो ईयर्स आपको दी गई हैं, ये कहीं पर भी ऑफिशियली नहीं लिखी गई। अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग बुक्स में आपको ये जानकारी अलग अलग मिल सकती है। हो सकता है कि मेरी बुक में आपको ये जानकारी कुछ अलग मिल जाए, उसका कारण है, और आपको किस तरह से चीजें करनी है, ठीक है, आपको किस तरह से चीजें करनी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के टाइम पीरियड को पहचानिए। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के टाइम पीरियड इनमें से 4 विकल्पों में से कौन सा है? तो मैंने यहां पर आपको ऑप्शन दिए, बताएंगे इनमें से पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड हमारा कौन सा है। और जो टाइम पीरियड मैं यहां पर लिख रहा हूं वो जो अभी मैंने पढ़ाया था उसमें से किसी में भी मैच नहीं करेगा, किसी में भी मैच नहीं करेगा, बट फिर भी आप इसका उत्तर एकदम परफेक्ट दे रहे होगे।
क्योंकि आपको यहां पर फिक्स सन याद ना करके आपको एक टाइम पीरियड याद रखना है दोस्त। ठीक है, तो हम देखेंगे इनमें से पहली जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, बता दो। ठीक है भाई, फिजिकल में पर ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, टाइपिंग पर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मॉक टेस्ट में इतने नंबर बन रहे हैं, सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे, बट थोड़ी सी क्लास चल जाने दो, थोड़ी थोड़ी बातचीत रोज की क्लासेस में मैं कर रहा हूंगा आपसे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1946 से 54। आप कहेंगे सर 46 तो कहीं भी बताया ही नहीं था, लेकिन मैं आपको क्या रखना है, एक टाइम ड्यूरेशन याद रखनी है वहां पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इनमें से कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, फिर ये भैया सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, और ये हमारी फोर्थ हो गई। तो टाइम पीरियड को लेकर के कभी भी आपको एक से परेशान नहीं होना। अब हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें किन किन चीजों का प्रयोग हुआ और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये पूरा ही टॉपिक पढ़ने के बाद हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि सर समझ में नहीं आ रहा या XYZ कुछ भी, जब ये क्लास आज की खत्म होगी मैं आपसे कहता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपकी उंगलियों पर होगा। आप मुंह जुबानी किसी को भी ये पूरा टॉपिक सुना दे रहे होगे, और आप किसी भी बुक में से, कंप्यूटर की किसी भी बुक में से इस टॉपिक के क्वेश्चन लगा लेना, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था, यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था दोस्त, तो सिंपल सी बात है, याद रखना, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि जैसे हम निर्वात नलिकाएं कहते हैं, इनका प्रयोग यहां पर किया जाता है हमारा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। इन्हें किसने बनाया था? लीडे फॉरेस्ट के द्वारा सन 1904 में बनाया गया था। कब? लीडे फॉरेस्ट के द्वारा सन 1904 में वैक्यूम ट्यूब्स को आपका बनाया गया था। ठीक है, डेटा सुरक्षित रखने के लिए इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। पंच कार्ड क्या होता है आगे की क्लासेस में जानेंगे। और पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था? तो हम याद रखेंगे, हरमन होलेरिथ ने किया था। ठीक है, कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो हम कहेंगे मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। और कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, इसमें कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में काम होता था? तो मशीनी भाषा, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या जिसे हम मशीनी भाषा भी कह देते हैं। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मशीन भाषा का प्रयोग हमारा किया गया था। ठीक है दोस्त, तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो हम यहां पर कहेंगे कि भैया मशीन भाषा का प्रयोग यहां पर आपका किया जाता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। ठीक है दोस्त, ओके। इसके बाद देखिए, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चीजों में सुधार होता जा रहा है। अगर आप आज से 15 साल पुरानी अपनी फोटो देखो, या 5 साल 10 साल पुरानी भी फोटो देखो, तो तुम खुद को ही देख करके ऐसे हंसोगे कि अरे मतलब बताओ मैं कैसा लग रहा था। होता है ना कि हमारी बहन या दीदी की शादी में, किसी की शादी में हमारे फोटो खींचते हैं, और हम पुराने टाइम पे क्या होता था कि मतलब अलग टाइप के कपड़े पहन लेते थे कुछ भी, और फिर हम कहते थे देखना कितना ज्यादा मेकअप कर रखा है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं लड़कियों वाला, तो आप देखोगे कि जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कियां वैसे ऊपर पफ कहते हैं शायद उसे, वो बना करके भाई साहब मार्केट जाती थी 2013 14 15 के आसपास बहुत ज्यादा। अब वो ट्रेंड चला गया, अब ऐसे कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो चीजें क्या है कि समय के साथ आगे बढ़ती हैं, चीजें समय के साथ हमारी बदलती हैं। वैसे ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये बहुत बड़े साइज के होते थे, एक हॉल में आ पाता था कंप्यूटर, 4 5 6 लोग इन्हें चलाने के लिए चाहिए होते थे। गर्मी इतनी फेंकता था कि बिकट की गर्मी, बिना एसी के चल ही नहीं सकता, है ना। इस तरीके की चीजें यहां पर होती थी। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, है ना, जैसे जैसे जनरेशन आपकी आगे बढ़ी, वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार छोटा होता चला गया। पहले एक हॉल में आता था, फिर एक कोने में आने लगा, फिर एक टेबल पर आने लगा, और आज की कंडीशन ये है कि जो आपका हम कहते हैं कंप्यूटर, वो आप अपनी जेब में रख सकते हो, टैबलेट के तौर पर अपने बैग में लेके कहीं भी घूम सकते हो। भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न साइज के कंप्यूटर मार्केट में अब अवेलेबल हैं, है ना। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चीजों में बदलाव होता है। पहले टाइम के कंप्यूटर में बहुत ज्यादा
लाइट लगती थी, अब नहीं लगती। तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की स्पीड कितनी होती थी, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मिली सेकेंड में होती थी। किसमें? मिली सेकेंड में। अब जैसे जैसे, है ना, अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा टाइम पीरियड, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर स्पीड में बहुत स्लो होते थे। इनकी जो गति होती है, इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, ठीक है। अविश्वसनीय होते थे, इनके रिजल्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत अधिक जगह ये घेरते थे, पूरा कमरा ही घेर डाला, गरीब लोगों के लिए है ही नहीं, है ना। इसके अलावा बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा, लाइट का बिल इतना आ रहा है कि वैसे ही मरे जा रहे हैं, और बिना एसी के चलना, इसे चलाना असंभव हो जाता था। देयर वर्किंग स्पीड वॉज वेरी लो, अनरिलेबल, taking up a lot of space and consuming a lot of electrical energy, impossible to run without air conditioner। ये हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की कुछ गुण, क्या क्या यूज होता है, स्पीड कितनी है, और दूसरी चीज, है ना, बिल्कुल। और दूसरी चीज हमारी कि ये चीज है। अब जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, विश्वास पात्र हो जाएगा, जगह कम होती चली जाएगी, ऐसे, ठीक है। ये नॉन पोर्टेबल होते थे। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं ये नॉन पोर्टेबल होते थे। नॉन पोर्टेबल का अर्थ क्या होता है? नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है मेरे भाई कि जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। जैसे अगर मैं कहूँ टैबलेट या लैपटॉप, तुरंत यहां से रखा, बैग में डाला, कहीं भी ले गई, लेकिन इसे आसानी से इधर उधर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे इनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, IBM 650, मार्क 1, सीक, ये कुछ कंप्यूटर के नाम हैं जो हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के टाइम पीरियड में बने। यानी कि जो 1942 से लेकर के 1954-55 के बीच में जो कंप्यूटर बनाए गए उनके नाम ये हैं, एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक। आपसे सवाल पूछा जाता है दिए गए 4 विकल्पों में से कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वहां से आप इसे आसानी से कवर कर लोगे, ठीक है दोस्त। चलिए ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं, जैसे आपने कार देखी होगी, या कार में आप जब कहीं जाते हैं तो कार में आप आगे की लाइट देखना। कार तो सभी ने देखी है, बैठी में सबके पास, बहुत सौ के पास है, बहुत सौ के पास नहीं है, तो दिल्ली पुलिस में लगने के बाद तुम लेने वाले हो, ठीक है। तो जब तुम गाड़ी लोगे अपनी, तो उसमें आप देखोगे कि उसके आगे जो लाइट होती है उसमें इस प्रकार के बल्ब लगे होते हैं। फिर जब तुम अपनी गाड़ी को लेकर के कहीं घूमने जाओगे सर्दियों में, कि चलो जी भैया कहाँ है, कि ससुराल ही घूमे आते हैं, 2 दिन की छुट्टी मिली है तो, है, या घर घुमाते हैं, तो जब आप एक लंबा 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला करके पहुंचोगे उस जगह पे, तो आप देखोगे कि आपकी जो लाइट है ना आगे वाली, वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब एक चीज सोचो कि भाई जब एक बल्ब लगा है तो वो लाइट इतनी गर्म हो जाती है हमारी बाइक की, या फिर मैं कहूँ आपसे हमारे आपकी गाड़ी की, तो सोचो जब किसी कंप्यूटर में हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते होंगे तो उस कमरे में गर्मी की हालत क्या होती होगी। इसलिए जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें AC की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पर हमने जितनी भी बातचीत जानी ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की सारी जानकारी थी, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्त। नहीं बच्चे, प्रैक्टिस सेट में आपको किसी को भी कोई भी पेमेंट नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर मेरा UPSI का फॉर्म भरना है और मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है, बच्चे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन, तो वही 1956 से 63-64 तक अप्रॉक्स में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग हमारा किया गया था, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का, कि ट्रांजिस्टर स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब क्योंकि साइज हमें थोड़ा कम करना था तो वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम शॉकले ने किया था 1947 में, और इसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाने लगा, और अब जो स्पीड है वो माइक्रो सेकंड में हो गई। अब जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो किसमें हो गई? वो माइक्रो
माइक्रो सेकंड में यहां पर हमारी हो चुकी है, यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में स्पीड मिली सेकंड में और दूसरी पीढ़ी में माइक्रो सेकंड। इसमें कार्य करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? असेंबली लैंग्वेज। ये पूरा चैप्टर आप नोट्स मत बनाओ, मैं आपको एक पेज पर ये पूरा चैप्टर ला के दे दूंगा, अभी वर्बली मतलब रिवीजन करा दूंगा, आप सिर्फ उतना सा लिख लेना, ठीक है। तो इसमें कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होता था, जो कि मशीन भाषा की तुलना में आसान थी। असेंबली भाषा का आविष्कार कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया। मैग्नेटिक ड्रम की जगह पे अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होने लगा और कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी भाषाओं का विकास शुरू हो गया, ठीक है। यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में थोड़े भरोसेमंद हो गए, आकार छोटा हो गया, लाइट की खपत आपकी कम करने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन चीजों में सुधार होता चला जाएगा। इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर बने? तो बहुत सारे कंप्यूटर बने, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों, कि अटलस और हनीवेल 400, ये दोनों ही हमारे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में बने हुए सबसे फेमस कंप्यूटर हैं। आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं जी, तो ये हमारे ट्रांजिस्टर से बने हुए कंप्यूटर हैं, यानी कि यहां हमारे कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि एक रूम में आ रहे थे, अब हमारे कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया। और अब इस तरीके से ट्रांजिस्टर कैसे हम जुगाड़ करके याद करेंगे, है ना, हम ट्रांजिस्टर को कैसे याद करेंगे कि भैया ट्रांजिस्टर हमारा दूसरी पीढ़ी का होता है। तो आप देखो ये है हमारा ट्रांजिस्टर, और इसे देखने पर आपको लगेगा ये कैसा है, जैसे हमारे घर में बहन, मम्मी, भाभी, है ना, लड़कियां नॉर्मली क्या है कि एक ऐसे क्लेचर कहते हैं शायद उसे, उस टाइप की चीज यूज करती हैं बालों में लगाने के लिए, चीमटी भी कहते हैं जैसे नॉर्मल भाषा में, है ना। तो जब हम उसे चीमटी लगाती हैं तो उसमें 2 डंडी होती हैं, कितनी? 2। और ये इसका लुक भी वैसा ही है। तो आप ये जुगाड़ ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो कि उसमें एक ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, लड़कियों की चिमटी जैसा, उसमें 2 डंडी होती हैं, तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से संबंधित हो गया, ठीक है। इस जुगाड़ के साथ आप इसे याद कर सकते हो कि ये हमारा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग होता है। सिंपल, खत्म दूसरी पीढ़ी भी। अब हम यहां पर बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की, ठीक है। हाँ, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो बच्चे मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक बार बता दो, है ना, आप मुझे बता दो यहां तक बातें तो समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर क्या हम अब पढ़ाई करें तो सिलेक्शन हो सकता है बच्चे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर अब से भी लेट करोगे तो नहीं होगा। अगर आप अब से भी लेट करोगे तो नहीं होगा। सर आप कमेंट नहीं पढ़ते हो। आप सभी लोग मुझे ये बताना, और जो भाई कमेंट कर रहे हैं वो भी अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे ये बताना कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, इसे तुम मेरी क्वालिटी मानोगे या कमी मानोगे? बच्चे, बहुत ही जरूरी कोई कमेंट है, मुझे दिख जाएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि आपने जो बैच है वो पढ़ने के लिए लिया है, ना कि कमेंट पढ़ने, मुझसे कमेंट पढ़वाने के लिए। आपका जो भी डाउट है आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको जवाब दूंगा। और वहां पर नहीं भी दे पाता तो कोशिश करूंगा आपको मतलब जवाब दूं। बट लाइव क्लास में बच्चे अगर मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा तो हमारी पूरी ही क्लास का जो समय है वो कमेंट पढ़ने में ही चला जाएगा, और फिर हम पढ़ेंगे कब, है ना। तो आपका जो भी डाउट हो सकता है मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। हो सकता है आने वाले 2 मिनट में वो डाउट सॉल्व होने वाला हो। तो प्लीज आप ऐसे मतलब बुरा मत माना करिए, सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। भैया मैं सबके कमेंट पढ़ने को तैयार हूं, बट एक सेपरेट डे रख लेंगे सैटरडे संडे को, उस दिन पूरे 1 घंटे कमेंट ही पढ़ेंगे, जो भी तुम्हें पूछना हो सब कुछ पूछ लेना, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी पर। तो अब तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किस चीज का प्रयोग किया जाने लगा? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। देखो मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं डीप में, आपको कितनी चीजें याद रखनी है वो मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा, सिर्फ इतना सा डेटा होगा लिमिटेड, उतना याद रख लेना और कुछ भी नहीं। बाकी जो बच्चे कुछ चाहते हैं कि मुझे और डीप में जाना है तो उनके लिए ये पूरा चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का प्रयोग किया गया। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया? तो आईसी चिप का जो आविष्कार है वो जैक किल्बी ने किया था सन 1958 में। कब किया था? तो आईसी चिप का आविष्कार, जो कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग की गई आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट इसे हम कहते हैं, इसका आविष्कार आपका 1958 में जैक किल्बी ने किया था। एक सवाल पहले बहुत जो पूछा जाता था कि आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक धातु, सिलिकॉन या फिर
जर्मेनियम से निर्मित होती है। किससे? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम से निर्मित होती है। ठीक है, चलिए। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग आपका इसमें होने लगा। अगर आपसे पूछा हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ, तो तीसरी पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट को हम एलएसआई के नाम से भी जानते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी हम इसे कहते हैं। अब पहली व दूसरी पीढ़ी की तुलना में साइज और वजन और कम हो गया, स्पीड और बढ़ गई और अधिक विश्वास पात्र हो गई। जैसे देखो, कोई व्यक्ति तुम्हें पहली बार मिला, ठीक है, तो तुम्हें उस पर उतना विश्वास नहीं होगा, तुम्हारी उससे जो बात करने की स्पीड है वो बहुत स्लो होगी। लेकिन जब वही व्यक्ति तुमसे दूसरी बार मिलेगा तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी बात करने की, तुम्हें उस पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्या होता है, उदाहरण है भाई, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए वैसे समझ लो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी पीढ़ियों की तरफ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे विश्वास बढ़ता चला जाता है भाई, वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद रिमोट प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, और जिसमें सिस्टम के सभी आंतरिक कार्य ऑटोमेटिक हो गए, एक ही व्यक्ति अब इसे चलाने में सक्षम था। जबकि इससे पहले के जो कंप्यूटर थे उनमें जो आपके कंप्यूटर थे उनमें ये चीजें नहीं थी, उनमें एक व्यक्ति अकेला नहीं चला सकता था। बट अब ये कंप्यूटर इतना छोटा हो चुका है कि इसे एक अकेला व्यक्ति भी चला सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होता है, स्पीड नैनो सेकंड। पहली पीढ़ी में स्पीड थी मिली सेकंड, दूसरी में माइक्रो सेकंड, तीसरी में नैनो सेकंड। ठीक है, मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सभी ने मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, शायद वही मूवी है वो, उसमें ऋतिक रोशन जी हैं, वो करते हैं जादू जादू, है ना। तो वो जो जादू है भैया, उसके पापा जब वो चलाते थे, जब वो आता था जादू, तो इसी प्रकार का कंप्यूटर था वो। ऐसा कंप्यूटर था कि नहीं था, आप सभी ने देखी होगी वो मूवी। तो भैया ये क्या है, ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, जिसे अब अकेला व्यक्ति भी यहां पर चला सकता है। चलिएगा, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी क्रांति की बात पूछी जाए कि पांचों पीढ़ियों में से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सी हमारी रही, तो चौथी पीढ़ी। क्योंकि शुरुआत की जो तीन पीढ़ियां थी उसमें सिर्फ जो आविष्कारक थे वो ही आविष्कार करने में लगे थे, कोई संस्था हो गई, पूरा देश हो गया, वो कंप्यूटर बना रहा था। लेकिन आम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, घर पे कंप्यूटर चलाने के लिए जो कंप्यूटर हर घर घर पहुंचे, वो हमारे कौन से थे, वो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, वो हमारे यहां पर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो आकार में बहुत बड़ी कमी आई, अधिक प्रभावशाली, मतलब ये याद करने वाली चीज नहीं है, ना ही ये एग्जाम में पूछी जाएगी, ये बस आपको समझाने के लिए है ना। विश्वसनीय, अद्भुत गतिमान, एकदम मतलब सुपर फास्ट स्पीड, और अधिक मेमोरी क्षमता। एसी की आवश्यकता खत्म हो चुकी थी, बिना एसी के भी चल रहे थे अब। माइक्रो कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आप और हम देखते हैं, लैपटॉप वगैरह, ये सब इसी में आए थे, है ना, ये सब आपके इसी में आए थे। और पर्सनल कंप्यूटर इसी के उदाहरण हैं। स्पीड कितनी होती है, पीको सेकंड। पहली पीढ़ी में मिली सेकंड, दूसरी में माइक्रो, तीसरी में नैनो, चौथी में पीको सेकंड हमारी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में होती है। इसमें प्रयोग किस चीज का किया जाता है, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और आप समझें कि एक LSI सर्किट में 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होती है। कहां 3 लाख ट्रांजिस्टर और कहां 3 लाख ट्रांजिस्टर और कहां एक हमारा LSI सर्किट। ठीक है, वेरी गुड सर। बुक में तो फोर्थ जनरेशन 1976 से 90 दी है, बोर्ड पर 1975। बहन मेरी, मैंने आज की ही क्लास में आपको बताया था कि इस नंबर से आपको ऊपर नीचे नहीं होना, आपको टेंशन नहीं लेनी, इसे आपको बस समझना है, जो मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया है। इसीलिए ये अलग अलग मैं रखता हूं हर क्लास में, कि आप एक फिगर को यहां पर ना समझो, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, चलिए। माइक्रो प्रोसेसर व सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग इनमें किया जाता था। C++ या फिर SQL लैंग्वेज बहुत जरूरी है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में एक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है, कौन सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह के बारे में इसी में आपकी खोज हुई। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, जो आपने पढ़े हैं वो सभी हमारे कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में ही आए। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो है हमारा चित्र वाला कंप्यूटर, वो हमारा यहां पर इसी से शुरू हुआ, है ना।
इसी से शुरू हुआ। बिल्कुल। इसके बाद हमारी आती है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। इसके अभी मैं सब कुछ रिवाइज कराऊंगा शुरू से लेकर एंड तक, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, क्लियर है यहां तक सब कुछ। मेरी बात सुनो भैया, मैं सबकी सुनूंगा, ठीक है दोस्त। सर काश आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते, मजा आता है आपसे पढ़ने में, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अपना भाई है। बिल्कुल भाई है भैया, बिल्कुल सही लगता है तुम्हें, है ना। बहुत बढ़िया दोस्त, बाकी सभी टीचर्स आपके भाई ही हैं, है ना। और लेकिन स्पेशली मेरा क्या रहता है कि मुझे दिल्ली पुलिस से एक अलग ही लगाव रहता है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, बट मतलब मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ हर चीज के लिए, हर बच्चे के लिए तैयार हूँ। मेहनत सब में करते हैं, बीएसएफ एचसीएम कोई भी पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, भगवान की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से पढ़ाया हुआ आता है। बट एक अलग लगाव रहता है। तो जैसे आप हमें मानते हैं वैसे हम भी आपको बहुत मानते हैं दोस्त, है ना। सर जी आपके उदाहरण काबिल तारीफ है, धन्यवाद भाई, होते भी है, मुझे भी बताया है। चलो, लेकिन ये सब घर से सोच के नहीं आता मैं, यहीं क्लास में बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट खत्म है हमारा चैप्टर 5th जनरेशन। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अब वीएलएसआईसी के स्थान पर यूएलएसआईसी एंड एआई का प्रयोग किया जाता है। यूएलएसआईसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा होने के कारण इनमें निर्णय लेने की क्षमता अब आ गई हमारी, और इनमें हमारे क्या है, सुपर कंप्यूटर वगैरह जो थे वो सब हमारे इसी में आपके बनाए गए, ठीक है जी। स्टोरेज की क्षमता अधिक हो गई, मेमोरी अब ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लगा। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोलोग लैंग्वेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोलोग लैंग्वेज का प्रयोग हमारा कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया गया। भिन्न प्रकार के कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट शुरू हो गया, मल्टीटास्किंग, आप गाने भी सुन रहे हो, आप कोई और काम भी कर रहे हो, कई सारे काम आप यहां पर करने लग रहे हो, ये चीजें इसमें आ गई आपकी। मल्टीमीडिया, इससे पहले वालों में गाने वगैरह नहीं थे, इसमें सब चीजें आ गई। नई एप्लीकेशन, आप कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी चला सकते हो, ये भी हमारी आ गई, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे बस इतना सा बता दो कि कितने बच्चे लाइव हैं। बच्चे जितनी वैकेंसी हैं उतने से ज्यादा बच्चे लाइव हैं। अब आप सोच लो कि छोड़कर जाना है कि रुके रहना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डेस्कटॉप लैपटॉप ये वाले जो कंप्यूटर हैं, ये सभी के सभी कंप्यूटर हमारे 5वीं पीढ़ी के हैं। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर शामिल है, क्योंकि हमने हर जनरेशन का आपको ये बताया, हमने हर जनरेशन का आपको ये बताया कि भैया इस जनरेशन में ये कंप्यूटर बना, इसमें ये बना। तो उसी प्रकार से 5वीं पीढ़ी में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो परम सुपर कंप्यूटर है भारत का, ठीक है। अब जो भी कुछ मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है, क्या आप उसे रिवाइज करने के लिए तैयार हैं, एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से, ठीक है। आपने, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही रामायण थी पढ़ दी, ठीक है, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद हो चुका है। कैसे, आ जाओ मेरे साथ, और आपको जो नोट्स बनाने हैं, जो भी मैंने अभी उतारा उस सबको छोड़ दो, आपको जो नोट्स बनाने हैं सिर्फ उस पर आ जाते हैं कि ये पूरा टॉपिक कैसे हमारा एक पेज में आएगा। तो यहां पर ऊपर हेडिंग डालेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है दोस्त। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी, ठीक है। टाइम पीरियड अगर मैं यहां पर लिखूं तो आप मुझे बताते चले जाएंगे अप्रोक्स में 42 से लगभग लगभग 1942 से 55 के आसपास। दूसरी पीढ़ी में 55 से अप्रोक्स 63-64 के अप्रोक्स। तीसरी में हमारा 64-65 से लेकर के, या हम यहाँ पे 63 लिख सकते हैं, और यहाँ हमारा 1964 से लेकर के 1972-75 के अप्रोक्स। यहाँ 1975 से 91, और ये हमारा 1991 से अब तक इन प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, इतनी बात सभी को याद है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप बताते चलना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया, दूसरी में किसका प्रयोग किया गया, तीसरी में किसका, चौथी में किसका, और 5वीं में किसका, बताओ जल्दी से, बताएंगे मुझे, वेरी गुड।
आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया था, वैक्यूम ट्यूब्स का किया था, ट्रांजिस्टर का किया था, आईसी का किया था, वीएलएसआईसी का किया था, यूएलएसआईसी का किया था। तो आप कहेंगे कि भैया कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। आपको पता भी नहीं चला, ये चीज आपको कब याद हो गई। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर देखेंगे कि भैया निर्वात नलिकाएं जिसे हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया। दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का क्यों? क्योंकि भैया ट्रांजिस्टर तो लड़कियों के बालों में लगाई जाने वाली चिमटी जैसा होता है देखने में, तो दूसरी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, उसमें 2 पिन होती हैं ऐसे। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर प्लस एआई इन चीजों का प्रयोग हमारा किया गया। किसी को कोई दिक्कत? सबसे मेन सवाल यही पूछा जाता है जो आप सभी को यहां पर पता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आगे, इसके बाद आप आगे देखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में तो याद रखेंगे कि मशीन लैंग्वेज, जो मशीनी भाषा थी, इसका प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया। दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। याद रखना, असेंबली लैंग्वेज का संबंध कौन सी पीढ़ी से है? तो असेंबली लैंग्वेज का जो संबंध है वो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। तीसरी पीढ़ी में कौन सी थी? तो कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस इसी पीढ़ी में हमारी सबसे ज्यादा आगे बढ़ी। कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में प्रोलोग लैंग्वेज। भैया ये लैंग्वेज क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिससे हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं वो, ठीक है। सर दोबारा पढ़ा रहे हो क्या बच्चे? नहीं, दोबारा नहीं पढ़ा रहे, ये टॉपिक्स हमने पहले छोड़े हुए थे। अभी मैं बस आपको जो पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर लगभग 30 मिनट में पढ़ा था, उस 30 मिनट के चैप्टर को मैं 5 मिनट में आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस हमें याद रखनी है। इसके अलावा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं? तो जिनके पीछे एसी लगा होता है वो ज्यादातर कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के होते हैं, क्योंकि एनियाक, यूनिवैक है ना, एडसेक, एडवैक। क्योंकि भाई इससे आप कैसे जुगाड़ से याद रख सकते हो? क्योंकि इसमें एसी लगी होती थी, हमेशा नहीं, लेकिन एक जे जुगाड़ याद रखने की सही है सीख, ठीक है दोस्त। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज। तो बताओ कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर फेमस थे? अटलस और हनीवेल 400। अटलस और हनीवेल 400 जो कंप्यूटर हैं ये हमारे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में बने हुए कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बने हुए कंप्यूटर IBM 360, IBM 370, CDC 6600 सुपर कंप्यूटर, ये हमारी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं? तो याद रखना एप्पल 1, एप्पल 2, ये कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा फेमस सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं। और परम सुपर कंप्यूटर जो है हमारा भारत का, ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का एक फेमस सुपर कंप्यूटर है। ये आपके सामने आपका पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर खड़ा है। भैया मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो दोस्त। पहली ही क्लास में सारे डाउट खत्म करवा लोगे तो बाकी जो सिर्फ पढ़ने आए हैं बच्चे वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म। इतनी बात तो आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को भी इतनी बात याद रखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। क्या कोई समस्या है किसी भी प्रकार की? बता दो दोस्त। ड्राइविंग लाइसेंस कब बनवाना है बच्चे? ड्राइविंग लाइसेंस जब तुम्हारा वो होगा, फिजिकल होगा, उस टाइम पर आपके पास पक्का वाला होना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, अभी भी नहीं बनवाओगे तो बन भी नहीं पाएगा फिर, ठीक है दोस्त। तो ये सभी बातें क्लियर है। चलो, कल आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे बच्चे, सब बता दूंगा। पहले मुझे बता दो कि जो भी कुछ मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया वो सब मैंने यहाँ पर एक पेज पर रख दिया। ये शानदार है, बढ़िया है सब कुछ,
ठीक है, इतनी बातें याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप, चौथी में वीएलएसआईसी प्रोसेसर, पांचवी में यूएलएसआईसी प्रोसेसर और एआई। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग, तीसरी में कोबोल फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग, चौथी में एसक्यूएल का प्रयोग, पांचवी में प्रोलोग लैंग्वेज का प्रयोग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, सीक, दूसरी के एटलस और आपके हनीवेल 400, तीसरी के आईबीएम 360, आईबीएम 370, सीडीसी 6600, चौथी के एप्पल 1, एप्पल सेकंड, पांचवी के परम सुपर कंप्यूटर सिंपल। बस इतना सा उतार लेना, आपका काम खत्म। बाकी जिस बच्चे को बहुत डिटेल में जाननी थी बातें, वो हमने पढ़ा सब कुछ है, पढ़ा हमने यहाँ पर सब कुछ लिया। मैं एक बार आपको यहाँ पर फुल फॉर्म्स बता देता हूं जो मैंने कुछ यहाँ पर यूज की हैं, जैसे कि वीएलएसआईसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या है? एआई, कोबोल, फोर्ट्रॉन, एसक्यूएल, और कोई फुल फॉर्म तो नहीं रह रही हमारी? हाँ, तो बस इनकी फुल फॉर्म हम यहाँ पर देख लेते हैं। वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी भाई, सारी क्लासेस जरूर देखना, 7, 8, 10 जो भी क्लासेस हो। ऐसा नहीं है कि बस पहली क्लास में जुड़ गए, कल की छोड़ दी। सब इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और जब आपके पास समय है तो आपको जरूर कर लेनी चाहिए, है ना? तब आपको जरूर कर लेनी चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए चीज़ों को लेने की। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कहीं दावत चल रही है एकदम वीआईपी, तो मैं भूख भी बहुत तेज है, ठीक है? अब तुम्हारे पास लिमिटेड समय है, तो तुम क्या खा पाओगे? मेन आइटम खा पाओगे, ठीक है? लेकिन जब तुम्हारे पास समय ही खूब है कि सुबह से शाम तक दावत चलेगी और तुम चाहे खूब समय कितना भी खाओ, तो तब भी क्या तुम लिमिटेड खाओगे या सब कुछ खाओगे? तो भैया आप कहोगे मैं तो सब कुछ खाऊंगा भाई। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कहाँ से? सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपने, लड़कियां गोलगप्पे से शुरू करती हैं, है ना? बहुत सारे लड़के भी शुरू करते हैं गोलगप्पे से। अलग अलग आइटम से, कोई नूडल्स खाएगा, कोई डोसा खाएगा, कोई फिर चीले की तरफ चला जाएगा, कोई फिर राज कचौड़ी खाएगा, कोई फिर उसके बाद प्लेट उठाएंगे, उसके बाद फिर भैया क्या है, दाल मखनी और आपका कढ़ाई कोफ्ता, जो भी कुछ आपका रहता है, मलाई, है ना? ये सभी चीज़ें आप खाएंगे, ठीक है ना? कि कढ़ाई पनीर और तंदूरी बटर रोटी सब खींचोगे एक तरफ से धुआंधार। तो अभी आपके पास समय है, सब खींचो। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेपर होगा, 20-40 दिन बचेंगे, तब तुम ये चीजें नहीं खींच पाओगे। तब तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट, तब तुम्हारा फोकस सिर्फ रोटी और कढ़ाई पनीर पर होना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन अभी समय है तो सब खींचो दोस्त, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? हम कहेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त? तो जो बात मैंने वहां पर लिख करके बताई, वही बात इस पूरे चार्ट में भी आपको दी है, इसमें से भी आप इसे कर सकते हो। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये जानना चाहता है कि भैया सारी जनरेशन जितनी भी लैंग्वेजेस का प्रयोग हुआ था वो एक पेज पे दे दो, तो मैंने दे दी है यहाँ पे। बाकी तुम्हें बस इतना सा याद रखना है, मेरी बात को समझना, इतना सा। बाकी जैसे अलग अलग बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, वो दे दो। तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग पहली में, दूसरी में असेंबली कोबोल फोर्ट्रॉन का विकास हो गया था, तीसरी में ये लैंग्वेज थी, चौथी में ये थी, और पांचवी में ये थी। देखना चाहो देख लेना, ना देखना चाहो कोई बात नहीं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर थे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुका हूं, अटलस और हनीवेल 400। थर्ड में सीडीसी 6600, आईबीएम 360। बने तो बहुत सारे कंप्यूटर, बट जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, हम यहां पर उन्हें देख रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा क्रेवन सुपर कंप्यूटर या फिर एप्पल सेकंड सुपर कंप्यूटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और फिफ्थ में हमारे जितने भी परम सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह हैं, ये सब हमारे फिफ्थ में बने, ठीक है जी? इसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे, एक बार अपना टेस्ट लेना चाहेंगे क्या आप?
या मैं और आसान शब्दों में ये पूरा ही चैप्टर आपको दूं, वन लाइनर में चाहिए तो इसमें ले लो। 1942 से 55 तक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया, ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, ये कंप्यूटर इसके थे। सिंपल। 1955 से 1964 तक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया गया, पहले से स्पीड बढ़ गई हमारी, छोटे और अधिक विश्वसनीय हो गए, और ये हमारे इसके कुछ कंप्यूटर हैं। तीसरी पीढ़ी आईसी चिप का प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस हमारी आ गई। ये हमारी मतलब वही चीजें हैं रिपीटेड। तो आपको सबके नोट्स नहीं बनाने, सब चीज नहीं पढ़नी है, ये बस जिस बच्चे को जो चीज जैसे उचित लगे वो वैसे कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने टेस्ट योर सेल्फ की तरफ, यानी कि जो भी कुछ हमने आपका आज की इस क्लास में पढ़ा, एक बार हम इसका टेस्ट ले लेते हैं कि कितना कुछ हमें यहाँ पर याद हो पाया। अभी आपको लग रहा होगा बच्चे स्लो मैंने ये इसलिए नहीं करा कि ये वही जानकारी है सारी जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है ना, बस शॉर्ट फॉर्म में दे दी है ऐसे। और इन सबसे ज्यादा शॉर्ट तो ये वाला पेज था जो आपको सिर्फ इतना सा याद रख लेना है बस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक बार टेस्ट योर सेल्फ की तरफ कि भैया यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हटा देते हैं, ये कल की क्लास के लिए है क्वेश्चन। इसे बताओ, एप्पल सेकंड किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? बताओ, ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया था। एप्पल सेकंड हमारा किस पूड़ी का, पूड़ी नहीं, मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे पूड़ी की याद आ रही है, देख रहे हो दोस्त। एप्पल सेकंड जो है ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो भैया फोर्थ का। जी हाँ। सेकंड के कौन से हैं? तो सेकंड के तो अटलस और हनीवेल है, ये नहीं हो सकते। फर्स्ट के एनियाक, एडवेक, एटसेक ये वाले हैं, थर्ड भी नहीं होगा। क्या उत्तर हो जाएगा? फोर्थ। सिंपल, बिना किसी दिमाग पर जोर दिए अपने आप आपका आंसर यहां पर आ चुका है। अगला सवाल, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? उत्तराखंड आरओ एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में यह सवाल आपसे पूछा गया, बताओ। बिल्कुल, देखो आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएफ एचसीएम का भी फॉर्म भरा है। अगर आपने वो बैच नहीं लिया तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। सिंपल, ट्रांजिस्टर का प्रयोग, लैंग्वेज कितनी ज्यादा बड़ी है बट सवाल कितना आसान है, सेकंड जनरेशन। तीसरा सवाल, कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया था? बताओ, मशीन कोड का लैंग्वेज किस में किया गया था? बताएंगे मशीन कोड का जो लैंग्वेज है प्यारे बच्चे, वो किस में आपका किया गया था, किस जनरेशन में? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइएगा एक बार। सर आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? दोस्त अभी तो नहीं हुई है, ठीक है, चलो बताएंगे। तो हम आसानी से कह देंगे भैया जो मशीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की है। सेकंड जनरेशन में हम असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। किसका? असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की है। थर्ड जनरेशन में कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस कोड हो जाएगा। और फोर्थ में हमारा एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है दोस्त, अगला सवाल है हमारा, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। छवि रिमेंबर्स दैट वंस अपॉन अ टाइम ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज इट यूज्ड? छवि को याद आता है कि एक जमाने में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था? एसएससी सीएचएसएल 2022 वाले पेपर में 2023 में जो हुआ था उसमें यह सवाल आपसे पूछा गया है। ऐसे ही हो सकता है कि कोई और नाम रख करके ऐसे सवाल आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिस सेट में भी उस दिन कराया था एक सवाल। तो बताएंगे, सवाल आसान है, सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया, लेकिन उसे घुमा दिया गया उस सवाल को। तो हम बड़ी ही आसानी के साथ कह देंगे कि भैया सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो हम कहेंगे 1958 में जैक किल्बी ने किया था। और ये जो हमारी आईसी चिप है ये किसकी बनी हुई होती है? तो हम कहेंगे ये हमारी सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सिलिकॉन कैसी धातु होती है? तो सेमीकंडक्टर, यानी कि एक अर्धचालक धातु होती है। कैसी होती है? तो सेमीकंडक्टर, यानी कि एक अर्धचालक धातु हमारी होती है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस चीज का प्रयोग किया गया? वीएलएसआईसी प्रोसेसर का। और फर्स्ट जनरेशन में हमारा किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है दोस्त, आखिरी सवाल हमारा पांचवा,
निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो तीसरी पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया था? आईसी का। सिंपल यूपीपीसीएस मेंस में ये सवाल आपसे पूछा गया है दोस्त। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, देखिए आप सभी को पता है कि रीजनिंग का एक बहुत ही अहम रोल है आपके पेपर में, है ना। 25 क्वेश्चन की रीजनिंग आएगी, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रीजनिंग का हमेशा ही एक अहम रोल बना हुआ होता है। और रीजनिंग का ऐसा भी नहीं कि तुम हमेशा क्लास ही लेते रहो, रीजनिंग सबसे ज्यादा मांगती है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस तुम रीजनिंग की करोगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन तुम्हारे लिए रहेगा। तो एक बहुत ही शानदार रीजनिंग की बुक प्यारे बच्चे राहुल शर्मा सर के द्वारा आप सभी के लिए बनाई गई है। और ये बात मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर चल रहा है अभी ऑफर, अभी इन प्रेजेंट में भी इस पर ऑफर चल रहा है। ये बुक आपको ओनली ऑन 249 रुपीज में दोनों किताबें सिर्फ आज, यानी कि आज रात 12 बजे तक या कल सुबह 10 बजे तक मिलेंगी। कब तक? कल सुबह 10 बजे तक ये दोनों क्लासेस आपको, ये दोनों किताबें 249 रुपए में मिल रही होंगी। और अगर आप सिर्फ इस बुक को लेना चाहते हो तो 75 रुपीज में रोजगार विदंकित ऐप के थ्रू आप इसे ले सकते हो। आपको बुक लेनी पड़ेगी अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, है ना। तो बहुत ही शानदार बुक है बच्चे, एकदम बेहतरीन। इसे लेने के बाद तुम्हें कभी भी किसी भी रीजनिंग की बुक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है दोस्त। तो आप इस बुक को यहां पर देख सकते हैं। आज मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्त क्योंकि इस पर आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है दोस्त। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक शानदार सेशन के साथ, है ना। आपका एक नया टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।